Hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am Dhara राठौड़। हम आज कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का साइंस का गाला पेपर 3 का सॉल्यूशन, जिसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगी। आप लोग उसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंटासिड, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है हाउ मेनी कार्बन एटम्स इज आर प्रेजेंट इन फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, काउ। तो इस पेज के ऊपर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है सी। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेकंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो इस फॉलोइंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 ओम, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर प्लस 5.0 डायोप्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर। फिर हम आते हैं सिक्स नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आइरिस। तो इस पेज के ऊपर फोर्थ नंबर का आंसर है डी, फिफ्थ नंबर का आंसर भी डी, सिक्स नंबर का आंसर भी डी, ठीक है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। सेवन नंबर, the general formula of alkene is CnH2n, CnH2n। तो सेवन नंबर का आंसर है CnH2n। उसके बाद एट नंबर, when tall tea plant and short tea plant were hybridized, it produced all tall progeny because tallness is dominant। इसका आंसर आएगा डोमिनेंट। फिर हम आते हैं नाइन नंबर पे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल। तो इसका आंसर आएगा 3.6 इंटू, एक सेकेंड, 3.6 इंटू 10 raised to 6 पावर, 3.6 इंटू 10 raised to 6 जूल, 10 raised to 6 पावर जूल, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये। द सक्शन फोर्स क्रिएटेड due to dash is the main force for the conduction of water in the xylem। तो इसका आंसर आएगा ट्रांसपिरेशन, इसका आंसर आएगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। सेवन नंबर का आंसर है CnH2n, एट नंबर का डोमिनेंट, नाइन नंबर का 3.6 इंटू 10 raised to 6 पावर, फिर 10 नंबर का ट्रांसपायरेशन। अब हम आते 11 नंबर पे, ठीक है। A candle is placed at a distance 20 centimeter from a plane mirror, then the distance between the candle and its image would be 40 centimeter। इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आते हैं 12 नंबर पे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसका आंसर आएगा कार्बन। फिर हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे 13 नंबर, लिथियम इज कॉल्ड अल्कली मेटल। 13 नंबर का आंसर आएगा ट्रू। फिर 14 नंबर, asexual reproduction creates a great deal of variation, false। 15 number, red color of light deviates maximum in dispersion of white light by a glass prism, false। Cl2O7 is a basic oxide, false।
तो मैं एक बार आंसर रिपीट कर देती हूँ इस पेज के। 11 नंबर 40 सेंटीमीटर, 12 नंबर कार्बन, 13 नंबर ट्रू, 14 नंबर फॉल्स, 15 नंबर फॉल्स, 16 नंबर फॉल्स। अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। विच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा? तो इसका आंसर यहाँ पे है वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस, various involuntary actions like respiration, heartbeat, blood pressure, peristalsis of alimentary canal, coughing, sneezing, hiccup, vomiting, etc. are controlled by medulla oblongata. तो यहाँ से यहाँ तक 17 नंबर का आंसर है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आते हैं 18 नंबर पे। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर द टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंट जनरेशन? वाई? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर जेनेटिकली टीटी while पेरेंट प्लांट्स आर कैपिटल टीटी। ठीक है, तो ये 17 नंबर का आंसर था और ये 18 नंबर का आंसर था। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं 19 नंबर पे। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर? तो 1.8 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर है 1.8 टाइम्स। एक बार वापस से हम यहाँ तक के आंसर्स ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इधर तक सेक्शन ए के पूरे आंसर्स रिपीट करेंगे। फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस Q अपॉन T, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर मैच द फॉलोइंग। तो इसके अंदर 21 का आंसर आएगा फोटोट्रोपिज्म सी, 21 का फोटोट्रोपिज्म सी, और 22 का आएगा हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ ए, 22 का ए और 21 का सी। फिर 23 नंबर ओमनीवरस का आंसर आएगा क्रो, ओमनीवरस का आंसर आएगा क्रो, और स्कैवेंजर का आंसर आएगा फॉक्स। ठीक है, तो 23 में बी और 24 में सी। अब हम सबका रिवीजन करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स का भी डी, फिर 7 में CnH2n, 8 में डोमिनेंट, 9 में 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6, 10 में ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फिर 11 नंबर में 40 सेंटीमीटर, 12 में कार्बन, 13 में ट्रू, 14 में फॉल्स, 15 में फॉल्स। ठीक है, 16 में फॉल्स, उसके बाद 17 और 18 का आंसर ये रहा। ठीक है, फिर 19 का आंसर ये रहा 1.8 टाइम्स। उसके बाद 20 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, और मैचिंग का 21 22 का ये रहा और 23 24 का ये रहा।
ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो ये रहा 25 नंबर का आंसर। A solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and its formula. Write the reaction of the substance X with water. So substance X is calcium oxide, CaO. Calcium oxide reacts vigorously with water and forms slaked lime, CaOH twice, and liberates large amount of heat. It is an exothermic reaction. तो ये था 25 नंबर का आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 26, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन का ये रहा, ये 3 पॉइंट है कैल्सिनेशन के और ये 3 पॉइंट है रोस्टिंग के। तो कैल्सिनेशन, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ores are changed into oxides by heating strongly in limited air is called calcination. Or roasting, the process in which sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air is called roasting. कैल्सिनेशन में CO2 गैस इज इवॉल्व, रोस्टिंग में SO2 गैस इज इवॉल्व। कैल्सिनेशन का जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड प्लस O2 गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था 26 नंबर का आंसर, जो कि था डिफरेंस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं 27 नंबर पे। रीअरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर, स्टेट इन विच ऑर्गन स्टार्च एंड प्रोटीन आर पार्शियली डाइजेस्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको हमने पहले ऑर्डर में रीअरेंज किया है, तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टमक, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टम एक सेकेंड सॉरी, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च माउथ, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टमक। तो ये था 27 नंबर का आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आते हैं 28 नंबर पे के आंसर पे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? तो डीएनए कॉपिंग is an essential part of the process of reproduction because entire genetic information of parents is passed on to next generation through DNA. The DNA in the nucleus of the cell is the information source for making proteins which in turn form the body designs. ठीक है, ये 28 नंबर का आंसर था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम आते 29 नंबर के आंसर पे। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ फिशन इन विच पेरेंट सेल splits into two cells, example amoeba, bacteria. Multiple fission is a type of fission in which single celled organisms divide into many daughter cells at one time, example plasmodium. तो ये 28 नंबर का आंसर और ये 29 नंबर का आंसर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन नियर पॉइंट, सेकंड फार पॉइंट फॉर एन अडल्ट विथ नॉर्मल विजन? ये 30 नंबर। तो आंसर है फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी है। तो ये था 30 नंबर का आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 30 नंबर का आंसर। अब हम आते हैं 31 नंबर के आंसर पे। वाई आर द कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ निक्रोम alloy and not of pure metal? Answer: the coils of electrical heating devices such as electric toasters and electric irons are made of an alloy, example nichrome, rather than a pure metal because the resistivity of an alloy nichrome is much higher than that of its constituent metals. Alloys do not oxidize readily at high temperature when it is red hot at 800 degrees Celsius. Alloy has a high melting point. ठीक है,
तो ये था 31 नंबर का आंसर। 30 और 31 नंबर का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 30 और 31। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। How much work is done to move a charge of 2 coulomb between 2 points having potential difference of 12 volt? The amount of charge Q that flows between 2 points at potential difference V is 2 coulomb. Thus, the amount of work done in moving the charge is W is equal to V Q is equal to 12 volt into 2 coulomb, तो 24 जूल। तो ये था 32 नंबर का आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 33 नंबर, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये है 33 नंबर का आंसर, ये फिगर। ठीक है, ये 33 नंबर का आंसर है, ये 32 नंबर का आंसर है और ये 33 नंबर का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 34 नंबर पे। डिफाइन एन इकोसिस्टम, स्टेट द टाइप्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इंटरैक्टिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम का फिगर है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, और ये उसके एग्जांपल्स है, और ये उसके एग्जांपल्स है, और ये एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम। फिर आर्टिफिशियल के अंदर गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम्स, ये सब। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम है और उसके टाइप्स है। ये 34 नंबर का आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे 35 नंबर। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट इट्स वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये है उसका आंसर। सक्सेसिव लेवल्स ऑफ नरिशमेंट इन द फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। इट शोज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन इज द सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। तो ये फिगर है ग्रास ग्रास माउस, स्नेक, हॉक्स माउस, या फिर माउस हॉक। ठीक है, ये पूरा ट्रॉफिक लेवल का वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है 35 नंबर का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच स्ट्रक्चर, ये जो फिगर में दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर इज शोन इन द फिगर? विच नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड बाय दिस स्ट्रक्चर? आइडेंटिफाई द पार्ट डिनोटेड बाय एक्स। ये जो एक्स, यहाँ पे ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये डिनोट किया हुआ है, वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है। मेंशन इट, शेप एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये यहां तक। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां से 36 का यहां तक खत्म होगा। Structure of nephron shown in the diagram. Nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed from blood by it. X Bowman's capsule. It is cup shaped and collects the filtrate. ठीक है, तो ये था इसका आंसर 36 नंबर का। अब हम आते हैं 37 नंबर पे। What are the factors on which force acting on a given current carrying conductor placed in a magnetic field depends? State when the magnetic force is highest. 37 नंबर का आंसर है। Force on the given conductor depends upon direction of current and direction of magnetic field. Experiments have shown that the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angle to the direction of the magnetic field. तो ये था 37 नंबर का आंसर, और यहाँ पे हमारा सेक्शन बी जो है वो खत्म होता है। फिर हम जाते हैं सेक्शन सी में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जाते हैं सेक्शन सी में। ठीक है, तो सेक्शन सी 38 number. State the types of decomposition reaction. Give one example each of any two reactions with equation. तो ये है 38 नंबर का आंसर।
There are three types of decomposition reactions: thermal decomposition, photochemical decomposition, and electrolytic decomposition. Thermal decomposition. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on strongly heating is called the thermal decomposition reaction. ये उसका इक्वेशन है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नीचे जाएंगे. ठीक है, ये 38 नंबर का आंसर है. उसका फर्स्ट जो है ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये उसका डिफाइन है और इक्वेशन है. फिर सेकंड नंबर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो ये उसका इक्वेशन है. फिर थर्ड नंबर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. व्हेन एसिडिक वाटर इज केप्ट इन voltmeter, the electrolysis of water takes place and hydrogen gas on cathode and oxygen gas on anode are produced. This is called electrolytic decomposition. ये उसका इक्वेशन है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप इस आंसर का. ये पूरा था 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर. अब हम बढ़ते हैं 39 नंबर पे. Naman saw his friend riding a cycle which was completely rusted at the edge of the pedal. He advised his friend to weld it and apply a coating of oil paint over it. Why do iron rust? Give two remedies to avoid rusting. What value of Naman is seen in the above act? तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन था. ये उसका आंसर है. अब हम बढ़ते हैं आगे 40 नंबर पे. डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ फिगर. तो ये उसका आंसर है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी. The metals obtained from their ores are not very pure, hence it is essential to purify the metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. Metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, and gold are refined by electrolytic process. In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made at cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in the figure. ये फिगर है. ठीक है, ये 40 नंबर का आंसर है. On passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is decomposed on the anode. ये उसका वो रिएक्शन है. ठीक है. The soluble impurities pass into the solution while the insoluble impurities such as gold, silver, platinum are settled at the bottom of the anode and are called anode mud. तो ये 40 नंबर का आंसर था. ये वाला पेज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ये वाला पेज और ये इतना. ठीक है, अब हम आते हैं 14 नंबर 1 नंबर पे. व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रोपिज्म्स? एक्सप्लेन विथ टू एग्जांपल्स. If the movement in a plant organ is induced by an external and directional stimulus, then it is called tropism or tropic movement. The process induced by a stimulus is called a response or ओके आप स्क्रीनशॉट ले लो 41 नंबर के आंसर का. इतना है 40 नंबर का आंसर. 41 नंबर का आंसर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, ये उसके बाद ये. ठीक है, फिर ये 42 नंबर. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? स्टेट इट्स एनी टू एडवांटेजेस. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो.
फिर ये 43 नंबर का आंसर है, ये वाला। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं 44 नंबर के आंसर पे। ये है उसका आंसर। ये यहाँ तक 44 नंबर का आंसर है। फिर ये 45 नंबर का आंसर, क्वेश्चन सॉरी, 45 नंबर का आंसर ये रहा, यहाँ तक। फिर 46 नंबर का आंसर ये रहा, ये। ठीक है, यहाँ तक। अब हम आते हैं सेक्शन डी पे। 47 नंबर का आंसर ले लो आप स्क्रीनशॉट, यहाँ से। ये यहाँ से 48 नंबर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो 48 नंबर का। ये 48 नंबर का आंसर है। फिर हम आते 49 नंबर पे, ये उसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी। ये भी उसी का आंसर है। 49 नंबर का, यहाँ तक 49 नंबर का ही आंसर है, 3 पेज का। फिर हम आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसका आंसर है ये। ठीक है, ये ये भी 50 नंबर का है। ये भी 50 नंबर का है। फिर यहाँ से 51 नंबर का आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये 53 नंबर का आंसर। 52 नंबर का यहाँ तक है, यहाँ से 53 नंबर का। ठीक है, ये भी 53 नंबर का आंसर है। अब हम आते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ये 52 नंबर, ये जो है ये 52 नंबर है, ये 53 नंबर का आंसर है। ठीक है, ये भी यहाँ तक 53 नंबर का है, फिर यहाँ से 54 नंबर का। ठीक है, बस हमारा गाला पेपर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।